चाहूँगी बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे डायरेक्टर पुष्पेंद्र जी और हम लोग 4 साल से साथ में एसोसिएटेड हैं। रोलिंग या नीचे रखने बेटा तुम बराबर। हाँ सारा जी, अगर बात करें सबसे पहले मुबारक हो आपको, ये फिल्म का मुहूर्त है। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? किस तरह की फिल्म है, क्या किरदार है आपका? पुष्पेंद्र जी जो हमारे डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उनके साथ 4 साल से एसोसिएटेड हैं और बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि फाइनली नाउ वी आर स्टार्टिंग अप विद द सिनेमा हॉल प्रोजेक्ट एंड आई होप एंड आई विश दैट द प्रोजेक्ट गोज़ वेल एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी उन्होंने फिल्म में प्लान किए हैं वो अमेजिंग हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग है और जो मेरा किरदार है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि आप लोगों को देखने मिलेगा जल्दी। सो आई कैन जस्ट से दैट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। एजाज भी काफ़ी खुश है आपके साथ कि सारा की हमारी केमिस्ट्री। एजाज इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन और हम लोग एक दूसरे को काफ़ी इनफैक्ट 1-2 साल से जानते हैं एंड वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क टुगेदर। इनफैक्ट बीच में एक फिल्म थी जो एजाज खुद प्रोड्यूस कर रहे थे, उसमें हम लोग वर्कआउट कर रहे थे काम करने का, बट देन इट गॉट डिलेड फॉर सम रीज़न। सो नाउ फाइनली वी आर वर्किंग टुगेदर, सो आई एम रियली एक्साइटेड। ये एक हॉरर मूवी है, अगर आपकी बात मूवी चले ना, एक हॉरर मूवी है तो उसके बारे में क्या है, किस तरह किरदार के बारे में आपको पता है? मेरा जो किरदार है वो बहुत ही अलग किस्म का है और जिस तरह का किरदार मैं अभी प्ले करने वाली हूँ इस द सिनेमा हॉल में वो बहुत ही अलग है एंड इट्स रियली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव प्लेड टिल नाउ, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डू इट। दो खान है फिल्म में, तो फिल्म तो अच्छी होगी। 2 खान हैं तो अभी देखिए खान प्लस खान क्या होता है। और क्या रनिंग प्रोजेक्ट क्या हैं आपके अभी, इसके अलावा रनिंग और क्या चल रहे हैं? ससुराल से मरका जिसमें आप आए भी थे और आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत फनी लग रहा है। नहीं, कोई और फिल्म भी इसके अलावा कोई? या yes of course with them only I have 3 projects lined up, so I'm going to work with them for 3 projects and let's see now what else more. Thank you so much. रोलिंग सर, क्या कहना चाहेंगे? आज अपना मूवी के लिए पहुंचे हैं आज सारा की फ़िल्म का मुहूर्त है और मैं उसको यही कहूँगा कि गॉड ब्लेस यू और उसकी फ़िल्म बहुत अच्छी जाए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिले क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स है, सबको पता है जैसे कि वो परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है, तो बस बहुत ही धमाल करने वाली है स्क्रीन पे। आप इनके साथ काम कर चुके हैं, साथ में कैसी केमिस्ट्री रही है आपकी और सारा और मेरी केमिस्ट्री बहुत ही एक मतलब मुझे लगता है कि अभी तक की बेस्ट केमिस्ट्री हम दोनों की है और हम लोग तो मतलब सिर्फ आंखों में देख के ही डायलॉग्स उसी टाइम, अगर हमें चेंज भी करना है हम उसी सेट पे उसी टाइम डायलॉग बोलते बोलते हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो वो दूसरे लेवल की केमिस्ट्री है हमारी। सर, एक टाइम बदल चुका है, सब छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पे जंप कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा फ्रेज़ है कि जितने भी टेलीविज़न एक्टर्स हैं अब चाहे गुरमीत हो या कोई भी हाँ, तो सब लोग अभी फिल्म में एंटर कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, जैसे कि अभी मेरी भी फिल्म ख़त्म हो रही है और लास्ट शेड्यूल चल रहा है, तो इनफैक्ट एक सिनेरियो ऐसा था कि टेलीविज़न एक्टर्स पे हो जाता था कि नहीं अब तो ये टेलीविज़न ही करेंगे, फिल्म्स नहीं कर सकते, लेकिन अभी बहुत ही अच्छा है कि टेलीविज़न एक्टर्स फिल्म कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं फिल्म। ऐसा तो नहीं फिल्म छोड़ के फिर टीवी नहीं करेगी, नहीं हम तो फिल्म के स्टार हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, अगर क्योंकि अभी मुझे लगता है कि बहुत ही सिमिलर हो गया है टेलीविज़न भी और फिल्म भी, और मुझे लगता है कि अगर आप टीवी करना चाहें तो आप टीवी कर सकते हैं, फिल्म्स करना चाहें तो फिल्म्स कर सकते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती इस चीज़। थैंक यू सर। Check. 1, 2, 3. Good evening, everybody. क्या आवाज तो देखो थोड़ी हाई आने वाली है। आवाज है। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आलोक और आज की शाम एक बड़ी शाम है और हम अनाउंसमेंट के लिए रुके हुए थे और बस मुलाकात आ चुकी है। गॉडफादर फिल्म्स एंड 4 डायमेंशनल एंटरटेनमेंट प्राइवेट इंडिया लिमिटेड लेकर के आए हैं आपके लिए द थ्रिलर फिल्म। थैंक यू। चलो, कैप्टन ऑफ द शिप पुष्पेंद्र जी से जानना चाहेंगे कि इसकी कहानी क्या है, जो आप ज्यादा नहीं खोलेंगे लेकिन थोड़ा बता सकते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके की मूवी होने वाली है। मेरा ये कहना है कि लालच नहीं करना चाहिए, लालच करने से इंसान को बहुत सी चीज़ों का नुकसान हो सकता है और यही मेरी स्टोरी है। सस्पेंस है, थ्रिलर है, कॉमेडी भी है और जितने अपने स्टार है, हमारी कास्टिंग है, सबके सब अपने उस कैरेक्टर में परफेक्ट है, जैसा मैंने सोचा वैसा मैंने कास्ट किया और बाकी सब
फिल्म आएगी तो देखेंगे तो ज़्यादा कितने एक्साइटेड हैं आप since we are starting this project and I would like to know कितने एक्साइटेड हैं हमारे प्रोड्यूसर सारे बहुत होती है क्योंकि जब एक बड़ी शुरुआत दे जाते हैं कुछ अच्छा करने के लिए अच्छा लगता है और वो चीज़ होने लगती है तो ऑब्वियस खुशी तो होती है। जब एजाज खान को आप साइन उससे पहले आपने क्या सोचा? मतलब एजाज को साइन करने का मतलब ये था कि भाई एक नंबर जैसा दिखता है ना वैसा चाहिए मेरे को, तो बस इसीलिए एजाज भाई को साइन किया। बस वो कैरेक्टर वैसे है भाई, एक नंबर मतलब थोड़ी बहुत एक नंबर बोल दिया साइन तो पुष्पेंद्र जी ने तो बता दिया एजाज की आपको क्यों साइन किया, लेकिन आप इस फिल्म के लिए क्यों खुद को साइन करवाए, क्या था आपसे जानना चाहेंगे? आज से 10 साल पहले, 10 साल 9 साल पुष्पेंद्र 9 साल पहले मैं एक सीरियल कर रहा था, क्या होगा निम्मो का। उसमें उसके स्टार थे एजाज खान, मैं नहीं, दूसरे वाले एजाज खान। तो मैं उसमें एक एसीपी का एक कैरेक्टर मुझे मिला था, वो कर रहा था। तो उस दौरान मेरी दोस्ती इनसे हुई और इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उस टाइम पे मैं नया था और ये बालाजी के खास थे डायरेक्टरों की बहुत रिस्पेक्ट होती, तो इन्होंने मुझे इज्जत दी। तो 9 साल के बाद वो इज्जत में इन्हें लौटा रहा हूं। इज्जत वापस कर रहे हैं। सर आपका क्या? ये पुष्पित जी मेरी फैमिली है और इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ एंड इनके साथ काफ़ी टाइम से एसोसिएटेड हूँ, उनको जानती हूँ कितने टैलेंटेड हैं और नाउ अब एक मौका मिला है सबको अपने टैलेंट को दिखाने का, तो व्हाई नॉट, लेट्स स्टार्ट विद दिस सिनेमा हॉल। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म, इट्स रियली डिफरेंट एंड हमारे मेकर्स एंड दो खान को साथ में लेके साइन किया है। आई एम श्योर इट विल वर्क रियली नाइसली और हमारे जो मेकर्स हैं आई वुड लाइक टू से थैंक्स for trusting us and signing us. Thank you so much for that. And thank you पुष्पेंद्र जी। हम कब से 4 साल से ये मौके का इंतज़ार कर रहे थे, आज साथ में काम करने का इंतज़ार कर रहे थे। आज फाइनली वो दिन है जब हम साथ में काम कर रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप दिस वर्क्स रियली नाइसली since हमारे एक नंबर मानस is also associated now and we were also looking forward to work together. So now this is the correct time. So that's all I can say. Thank you so much. हर दुकान में मिलता है। मुझे डर लगता है आखिरत से, जब मैं मरूंगा, जो मरने के बाद जो गुनाहों की सजा जो मिलने वाली है, सब गुनाह करते हैं, तो मुझे वो चीज़ से डर लगता है कि अल्लाह ताला क्या करेंगे उस टाइम, जो भी हम अच्छाई बुराई यहाँ पे करते हैं उसके बाद। और एक सांप से डर लगता था, जो खतरों के खिलाड़ी में निकल गया वाले शो में नागिन प्ले कर रही हूँ। तो भाई मैं तो तुम इतनी खूबसूरत नागिन हो के क्या कहूँ। तो डर लगता है मुझे, और सांप से लगता था वो निकल गया, और एक भूत से लगता है। देखो जो चीज नहीं दिखती उससे सबकी फटती है। हम सब यहाँ पे खड़े, अगर पीछे से आके कोई ऐसा ऐसा कर देना तो एवरीबॉडी इज स्कैर्ड। तो हाँ, भूत से जरूर डर लगता है। तो मेरी एक तमन्ना थी कि मैं हॉरर फिल्म करूँ और पुष्पेंद्र उसको लेके आया, और जब इन्होंने कहानी सुनाई तो अमेजिंग। और वो 25 लाख रुपए वाली कहानी पता है ना आपको, कि 25 लाख रुपए लेके जो आदमी अकेले फिल्म देखे उसका क्या अंजाम होगा, ये आपको इस फिल्म में पता चलेगा। ओ, एक वक्त हुआ करता था कि अकेले फिल्म देखने पे बस ये सच्ची कहानी है। पुष्पेंद्र के बहुत ही करीबी रिश्तेदार के साथ ये हुआ था, और वो क्या हुआ था वो पुष्पेंद्र दिखाना चाहते थे। तो इट्स अ नाइस स्टोरी एंड आई एम वेरी हैप्पी। बस मैं आई विश ऑल द लक टू प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड सारा एंड माय सेल्फ टू। थैंक यू। ये थोड़ा दिलचस्प होगा। किस चीज़ से आप किस कैटेगरी में कौन सी चीज़ के बारे में पूछ रहे हो, पहले मुझे वो बताओ। मैं बहुत सारी चीज़ों से डरती हूँ। बस बता दीजिए 4-5 चीज़। मैं जब सेट पर होती हूँ तो अपने डायरेक्टर से डरती हूँ, अदरवाइज मैं अपने प्रोड्यूसर से डरती हूँ और ये डरती हूँ कि कभी बस फालतू ना बैठूँ। सबसे ज़्यादा डर उसी से लगता है, क्योंकि एक एक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कीप वर्किंग ऑल द टाइम। सो मुझे बस उसी चीज़ से डर लगता है कि वो दिन ना आए जब मुझे घर पर बैठना पड़े और सोचना पड़े हाय मेरे पास काम नहीं है। सो आई विश कि मुझे हमेशा काम मैं करती रहूँ, और डेफिनेटली आखिरत से किसी डर नहीं लगता है, जैसे एजाज ने बोला। सो उसके लिए आई फील कि एवरीवन शुड बी नाइस एंड हम्बल एंड अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आई थिंक आपको किसी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सो दैट्स ऑल आई कैन से। बस इन्हीं बातों पे जोर डाल।
उमेश पेरवानी जी एंड आजकल क्या है, आदमी ही आदमी का रास्ता काट रहा है, आदमी ही आदमी का रास्ता काट रहा है, दिल्लियां सारी बेरोजगार बैठी। तालियां हो गई खत्म सारी। जिनका नाम मैं नहीं ले पाया वो भी प्लीज, आपका नाम लिया था मैंने, आप शायद फोन पे थे। प्लीज आइए यार, कहाँ हो? इनके नाम पे होना चाहिए इंडियन खुशी हो गई है। पहले सुन लो। मेरा बोतल देख के जी करता मैं सारी बोतल हर जावा, जहाँ बोतल मिट्टी बिच बन जावे, जहाँ मैं बोतल बिच बन जावा। ताली बोलो। सारे ने सुना गाना, संग ने नहीं, सब शर्मा रहे हैं कि अब मैं डांस